हु इज बेटर लीडर? कौन ज्यादा बढ़िया है, मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, मोदी क्यों नहीं? मोदी के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, वो खाली हिंदुत्व और पाकिस्तान पे चलता है। लेकिन उन्होंने जो अभी थोड़े दिन पहले राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उसमें ट्रस्टी ने उनको बुलाया था। हाँ, बुलाया था। उन्होंने सोनिया गांधी जी ने और खड़गे जी ने उनको मना कर दिया। तो मोदी जी ने भी संसद में कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस इस बार 40 सीटें भी बचा ले लोकसभा में, तो बड़ी बात होगी। की बार राजस्थान से कितनी सीटें मिल जाएंगी? 25 की 25 निकल जाएंगी 25। और बेनीवाल जी लड़ ले कहीं, तो बेनीवाल जी ने कहा था अच्छा वो पनौती देखने गया था क्या मोदी जी के लिए? आपको क्या लगता है, अपने अपने विचार, आपको क्या लगता है थूक के चाटना ही राजनीति है? घूमने आए यहाँ पे जयपुर में? हाँ, घूमने आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है आपसे, हु इज बेटर लीडर, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। व्हाई नॉट राहुल गांधी? इतना बोल नहीं सकूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी अच्छा है। नरेंद्र मोदी बेटर है। अच्छा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपका क्या नाम है? सोम्यकांत त्रिपाठी, कहाँ से? उड़ीसा। उड़ीसा से। आप बताइए, हु इज बेटर लीडर? कौन ज्यादा बढ़िया है, मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, मोदी क्यों नहीं? मोदी के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, वो खाली हिंदुत्व और पाकिस्तान पे चलता है। अच्छा, और मुद्दा ही नहीं है उसके पास। अच्छा अच्छा, तो मतलब 10 साल का नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है, उसे आप कितने नंबर देते हैं 10 में से? 10 में से 6। 6। अच्छा, उससे पहले की कांग्रेस सरकार को कितना देते हैं? कांग्रेस सरकार में इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी। अभी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। हम लोग बिजनेस वाले हुए, तो बिजनेस वाले को अभी बहुत दिक्कत है। डॉक्यूमेंटेशन इतना बढ़ गया है कि ऑफिस में काम करें कि बिजनेस फील्ड पे करें, हम लोग समझ नहीं पाते हैं इतना। तो ये तो विपक्ष तो आरोप लगाता है कि साहब ये तो व्यवसायियों की सरकार है, ये तो किसानों के लिए बोलती नहीं है। नहीं तो भाई, हम लोग मिडिल व्यवसाय को नहीं है, ये मिडिल क्लास का बिजनेसमैन के लिए नहीं है। अच्छा, हाँ, पूरा अमीर लोगों की। जीएसटी से प्रॉब्लम है? सबसे है, जीएसटी से है, आपका डिमोनेटाइजेशन से भी हुआ, सबसे हर चीज़ की महंगाई कैसे बढ़ रही है देखिए, इसका कारण जीएसटी ही है और कुछ नहीं। जीएसटी में तो स्लैब फिक्स कर दिए ना अलग अलग चीजों के। तो स्लैब किसका बिजनेस है आपका? मेरा तो कंस्ट्रक्शन का है, सीमेंट का है। तो उसमें तो जीएसटी मिनिमम रेट है। मिनिमम कैसे है? कंस्ट्रक्शन में कितना है 18% है। कितना है? 18%, सीमेंट में 28%। सीमेंट में 28% है। हाँ, तो क्या लगता है आपको, कंस्ट्रक्शन या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है सरकार की, बहुत बढ़िया कर दिया हमने, अच्छा नहीं है? काम कर रही है, नहीं कर रही मतलब नहीं बोल रहा हूँ मैं, काम हो रहा है, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से कांग्रेस की सरकार बेटर है। कांग्रेस की सरकार बेटर है। अच्छा कांग्रेस शासक के लिए ठीक है और बीजेपी विपक्ष के लिए ठीक है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, रोल ये दोनों ऐसा कर। कौन बेहतर नेता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? हम यूपी गए हैं यूपी से जी। तो ना तो मोदी जी ना राहुल गांधी, योगी जी? योगी जी तो हमारे हैं यूपी में। योगी जी है, बढ़िया है। बढ़िया है, सब काम बढ़िया हो रहा अच्छा है। हो रहा है। बढ़िया एकदम। आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? हाँ। तो यार ऐसे हवा बनाया जाता है कि साहब मुसलमानों के लिए योगी जी अच्छे नहीं है, या ये कर दिया, वो नहीं, कर ऐसा दिया। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो सब सही है, लड़ाई दंगे सब खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए? बिल्कुल। पहले ज्यादा होते थे? गुंडागर्दी थी पहले, अब ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ तो। गुंडों को ठिकाने लगा दिया बाबा ने? बिल्कुल बेशक। क्या नाम भैया? रोहिंदर सिंह जाट। कहाँ से हैं सर? जयपुर से ही हैं। जयपुर से। ये बताइए, कौन ज्यादा बेहतर नेता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? मोदी जी। मोदी जी बेहतर नेता है। राहुल गांधी क्यों नहीं? उनका जो एक्टिविटी थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल है? हाँ, जैसे बातें जो करते हैं वो उनके हिसाब से सही करते हैं, लेकिन दुनिया को सही नहीं लगती वो। अच्छा, उनके हिसाब से सही है, दुनिया के हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ। अच्छा, नरेंद्र मोदी के लिए आपने कहा कि बेहतर राजनेता है, क्या किस कारण से लगता है आपको सर? देखो, उनकी तो कार्य करने की शैली, उनका व्यवहार बहुत अलग तरीके का है। बढ़िया है। हाँ, वो जनता को किसी जुझारू के रूप में दिखते हैं। अच्छा, एक जुझारू नेता के रूप में उभर के सामने आते हैं। हाँ, तो जैसे विपक्षी तो ये कहते हैं कि साहब इकोनॉमी खत्म कर दी और मतलब काम भी नहीं किया। वो तो एक सकारात्मक और नकारात्मक दो दृष्टि होती है देखने की। मैं नकारात्मकता से देखूंगा तो मेरी नकारात्मकता दिखेगी, और सकारात्मकता देखूंगा तो सकारात्मकता दिखेगी। तो क्या रीजन है बीजेपी के उभार का और कांग्रेस के डाउन जाने का, क्या कारण लगता है? ऊपर की कार्यशैली और ऊपर का जो बैठा हुआ जो विशेष टीम है उनकी। विशेष टीम मतलब परिवार की बात कर रहे हो आप? जो कमेटी होती है ना। अच्छा, कांग्रेस की कमेटी। कांग्रेस कमेटी में क्या होता है, वो शुरू से परिवारवाद चल रहा था। अब कांग्रेस में हो सकता है खड़गे जी आए हैं, लेकिन उन्होंने जो अभी थोड़े दिन पहले राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उसमें ट्रस्टी ने उनको बुलाया था। हाँ, बुलाया। उन्होंने सोनिया गांधी जी ने और खड़गे जी ने उनको मना कर दिया। अधीर रंजन जी ने, सबने मना कर दिया। मना कर दिया। हो सकता है हिंदू धर्म में जो भी पार्टी में कार्यकर्ता थे, नेता थे,
ठेस लगी होगी उनको, नुकसान होगा। होगा 100% होगा। वो तो हो रहा है ना, पहले से भी नुकसान हो रहा था, अब ज्यादा होगा। तो मोदी जी ने भी संसद में कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस इस बार 40 सीटें भी बचा ले लोकसभा में, तो बड़ी बात होगी। अब देखो वो तो उन्होंने कही है, लेकिन इसमें तो कोई मेरे को तथ्य नजर नहीं आता। 40 तो ले आएंगे वो। और खुद के लिए वो कहता है अब की बार एनडीए 400 पार। अब इतना भी हवा में ज्यादा ही तीर मार दी उन्होंने, लेकिन ये है उनको आने में कोई प्रॉब्लम, बहुमत आ जाएगा। खुला खुला आएगा। पिछली बार से ज्यादा कम? ज्यादा। पिछली बार से ज्यादा है। आपका नाम भैया? अच्छा हाँ बोलिए। यूपी का माहौल दिख रहा है ना, आरएलडी उनके पक्ष में जाती हुई दिख रही है। हाँ आरएलडी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बाद वो अगर उन्होंने भारत रत्न दिया है उनको, तो पूरा किसान को हम जा रही है ना उनके साथ में, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएंगे। तो जैसे जो भी भारत रत्न दिए गए हैं आडवाणी जी को और चौधरी चरण सिंह जी को दिया है, और कपूरी हाँ एमएम स्वामीनाथन को दिया है, कपूरी ठाकुर जी को दिया, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को, तो 5 जनों को दिया है। तो क्या ये पॉलिटिकली लोगों को साधने के लिए दिया है या वास्तव में ये सारे बंदे डिजर्व करते हैं? देखो ये सारे इनमें कौन सा कोई बंदा बताओ वो डिजर्व नहीं करता था। वो मैंने पहली बात ये कही है कि देखने की 2 दृष्टि होती है, सकारात्मकता और नकारात्मकता। अगर राजनीति को आप लेते हो काम करने की, अगर आप इच्छा से रखते हो, तो राजनीति की जैसी कोई सेवा नहीं है। अगर बिना पैसे के लोभ लालच की अगर सेवा करते हो तो राजनीति सबसे अच्छी सेवा है। पवन कुमार चौधरी। चौधरी जी कहाँ से हो? हम खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी, प्रॉपर खाटू श्याम जी से? हाँ। अच्छा, तो आप बताइए कौन बेहतर नेता, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? आज की तारीख में राहुल गांधी, वो नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी बेहतर है जी। तो राहुल गांधी के अगेंस्ट कौन सी चीजें जा रही है? राहुल गांधी जी के लिए ऐसा है कि ये तो भारत की कल्चर कम पता है उसको। अच्छा, भारत की नब्ज नहीं जानते हो? हाँ, कल्चर नहीं जानते। और मोदी जी यहाँ स्वतंत्र पैदा हुए हैं, इसलिए उनको कल्चर पता है। तो अब की बार राजस्थान से कितनी सीटें मिल जाएंगी? 25 की 25 निकल जाएंगी 25। और बेनीवाल जी लड़ ले कहीं? बेनीवाल जी लड़े तो अब गठबंधन तो अब लगता है क्या आपको? बिल्कुल होगा, 100% होगा। बीजेपी से? बीजेपी 100% होगा। किसान फिर आ रहे हैं, किसान फिर से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और फिर ये 2 महीने जीत के 2 महीने बाद बोल रहे हैं कि भाई राम मोदी जी राम राम मैं चलता हूँ। अगर उन्होंने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया तो कुछ ना कुछ विशेष बात के ऊपर ही उन्होंने दिया है। और नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि चौधरी चरण सिंह जी जो है किसानों के बहुत बड़े नेता थे और हमारे प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न के दावेदार थे। तो केवल क्या इसी वजह से यहाँ पे राजस्थान में बेनीवाल जी कितना इम्पैक्ट डालेंगे? अभी अपनी 1 सीट निकाली उन्होंने विधानसभा चुनाव में, और वो भी 2000 वोट से मात्र बच गए। वो थोड़ा सा ईश्वर उनके साथ था थोड़ा सा। क्या लगता है आपकी चुनाव में? बेनीवाल जी ने 2 सीटें निकाली, 1 सीट निकाली, 2000 वोटों से निकाली। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप ये देखो कि वो अकेला बंदा था, उसके पास में न कोई हाई कमान था, कुछ भी नहीं था, वो अकेला राजनीति लड़ रहा था। उसके ऊपर 2 से आपने ये भी कहीं महत्व दिया होगा कि अगर उसकी 1 सीट आई है, जाट बहुली क्षेत्र से था, जाट बहुली से वो हार के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाट किसान कौम में ये भी था कि अब की बार हो सकता है सतीश पूनिया मुख्यमंत्री बन जाए। बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया है। आप जहाँ भी देख लो, अगर उसकी जो टीम हारी है, कहीं जैसे अपन बायतू में चलते हैं, हरी चौधरी के सामने 800 वोटों से उम्मीदवार हम बेनीवाल आ रहे हैं, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं था। लेकिन वहाँ ये फैक्ट डाल रहा था कि पूनिया मुख्यमंत्री बन सकता है, जबकि पूनिया खुद चुनाव हार रहे थे। पूनिया जी हार गए चुनाव। हाँ, तो जाट समाज में कुछ ना कुछ ऐसा था कि हो सकता है बीजेपी को वोट दे दें तो ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज थी, लेकिन वो नहीं बन पाई, खुद हार गई। क्या लग रहा है आपको, बेनीवाल जी केवल जाट वोटों के पीछे पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, ये कोई जाट वोटों के लिए नहीं। आप अगर अभी आपने बोला जाट बाहुल्य है, जाट बाहुल्य की तो मैंने एक उदाहरण दिया है। तो में सबसे मैंने मुद्दे संसद में वही मैंने ये तो एक उदाहरण दिया है आपको। समझ गया। आप थोड़े दिन पहले बजट पेश हुआ था, उससे पहले अगर राज्यपाल जी ने अभिभाषण पढ़ा था, राज्यपाल के अभिभाषण में बेनीवाल जी ने वो पूरी बातें उठाई है कि क्या कर रहे हैं, पिछली सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया। संसद में आपने देखा, तो लगातार मोदी जी के लिए वो ये कहते हैं कि साहब किसी काम का नहीं है, किसी उनके शब्द मतलब उसी उनके शब्द जो बोलने के तरीके है ना। अभी वो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप के अंदर भारत हार गई थी फाइनल में, तो बेनीवाल जी ने कहा था अच्छा वो पनौती देखने गया था क्या मोदी जी के लिए? आपको क्या लगता है, अपने अपने विचार, आपको क्या लगता है थूक के चाटना ही राजनीति है? नहीं, देखो थूक के चाटना राजनीति नहीं कह सकते। अब आप ये कह रहे हो, मैंने देखो एक तरफ देश के पहली बात तो ये, आपको क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोलना सही है? देखो मैं ये कह रहा हूँ ना कि बोलने की स्टाइल है। कोई साधारण शब्दों में बोल देता है, कोई साधारण शब्दों में बोल देता है, कोई उसको दिखा के बढ़िया लेना चाहता है, कोई उसको नकारात्मक से दिखाना चाहता है। तो वो उनके बोलने की शुरू से ही है, वो बोलने की शुरू से ही, वो शुरू से ही बोलते हैं। मतलब छोटे मोटे राहुल गांधी है, जो उनका क्रेज है ना, छोटे मोटे राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी जैसे तो वो पप्पू बोलते हैं। अच्छा, वो ठिकाने लगाते हैं, वो बोलने का है ना, उनका स्टाइल ही ऐसा ही है। मतलब वो दूसरों को तो गलत लगता है ना। आप बताइए,
अपना अपना तरीका होता है सबका बोलने अपना का। अपना तरीका है। बिल्कुल। तो जैसे अभी प्रधानमंत्री जी को बेनीवाल जी ने वो बोला था पनौती, हाँ सही वो था क्या? गलत था, वो गलत था, ऐसे नहीं बोलना